जय हिंद दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और आपका टाइप थ्योरी वेक्टर जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है और मैंने आप लोग को उस पर बेस लेसन पे एक प्रॉब्लम भी करा दी थी। आज मैं आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा में ही, जिसका नाम है पोजिशन वेक्टर, जिसको पोजिशन ऑफ वेक्टर्स ही बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या टॉपिक होता है। इस टॉपिक की आप लोग को बुक्स में थ्योरी भी काफ़ी मिल जाएगी, लेकिन मैं थ्योरी ना लिखा के मैं आप लोग को जो मेन पॉइंट होता है वो मैं आप लोग को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या होता है, आप लोग मतलब समझिए। थ्योरी तो आपको बुक में मिल जाएगी, थ्योरी आपको कोई पूछने नहीं वाला, बस आपको थोड़ा समझना है। तो आप लोग थ्योरी आप लोग को बुक पढ़नी होगी तो आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे मेन पॉइंट हम समझा रहा हूँ। अब देखिए, अब जैसे कि आप लोगों ने जब मैं आप लोग को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आप लोग को बताया था कि ये आप लोग की होती है एक्स एक्सिस, ठीक, ये आप लोग की होती है वाई एक्सिस और ये आप लोग की होती है जेड एक्सिस। एक्स, इसको ऐसे कर लीजिए, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन। इससे ओरिजिन होता है 0, 0, 0, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पी। पी हमारा पॉइंट कोई स्पेस में है, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर 2 डायमेंशन की बात करते होते तो पी हमारा पॉइंट प्लेन में होता, तो हमारे स्पेस में ना होता। पी पॉइंट हमारे स्पेस में, मतलब कि हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट जो है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट ना बोले तो हमारा हो सकता है कोई और ओरिजिन कोई और पेयर हो, इसलिए हमने बोल दिया कि जो हमारा पी पॉइंट है ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे होगा एक्स, वाई, जेड। तो ये तो आप लोग समझ गए, इतना आप लोग को मालूम ही होगा। अब करना यहाँ पे क्या है, अब ये तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ लिया, जो 3D होती है 3 डायमेंशन होती है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्लास 11 में, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब इसके आगे क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं वेक्टर्स में, ठीक। अब जो पॉइंट पी है, पी को हमने ओ से मिला दिया। अब देखिए हमने क्या किया, जो हमारा पी था उसको हमने ओ से हमने इसको मिला दिया, ठीक, हमने मिला दिया। तो ये जो इसको बन गया ओपी, तो इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, ओपी वेक्टर हो गया हमारा ये। ऐसे तो हम लोग पहले वेक्टर तो हम लोग ऐसे करते ना, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमने ए बी को ऐसे मिला दिया और इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे कर दी ए बी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, वेक्टर ए बी बोल दिया। अब सेम ये भी पॉइंट ओ ये है, पॉइंट ओ ये, पॉइंट पी ये है, इसकी डायरेक्शन हमारी ऐसे ही हो गई, तो उसको हमने बोले वेक्टर ओपी। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर आर भी, आर बोल देते हैं। तो हमारा वेक्टर ओपी या वेक्टर आर जो होगा इसी को हम लोग पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं। पोजिशनल वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा वेक्टर ओपी है वो पॉइंट पी की ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में पोजिशन बताता है, इसलिए हम लोग उसको पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं। बहुत के पीछे आप लोगों को पोजिशनल वेक्टर क्या होता है वो तो बता देंगे पोजिशनल वेक्टर, और आप लोग उसको याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। लेकिन पोजिशनल वेक्टर क्यों बोलते हैं ये आप लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोजिशनल वेक्टर मतलब क्या हो गया, मतलब कि ऐसा मतलब कि पोजिशनल वेक्टर क्या हो गया, जो कि पॉइंट की पोजीशन बताए उसे हम लोग बोलते हैं पोजिशनल वेक्टर। जो हमारा ओपी हो गया, मींस हमारा ओपी जो है, ओपी हमारा पोजिशनल वेक्टर है, वो पॉइंट पी की पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है वो बताता है, इसलिए हम लोग ओपी बोल देते हैं पोजिशन वेक्टर। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं आप लोग को जो बताया वो मैं आप लोग को लिखवा भी देना, ओपी या फिर और आर इसको बोल दिया हमने। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा होता है पोजीशन वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी आर, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, जैसे ओके हमारा पॉइंट पी का पॉइंट ओ का जो पोजीशन है उसको जो बताता है उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड जब मैं आप लोग को बता कर रखता हूँ वेक्टर की, शायद दूसरी क्लास की, दूसरी तीसरी क्लास थी, उसमें मैंने आप लोग को बताया कि मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, वो केवल वेक्टर की लेंथ होती है। अगर हम लोग ओपी की लेंथ निकाल देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमारा आ ही जाएगा। और मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी लिख लो या फिर उसके ऊपर जो वेक्टर हटा दो तो केवल हमारा ओपी बन जाएगा, तो भी हमारा मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ बोलेंगे वेक्टर की। तो हम लोग को ओपी की लेंथ निकालनी हो तो पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही हमारी ओपी की लेंथ हमारी हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैंने आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला तो बताया हुआ है 3D में, तो आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे तो आप लोग का पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच की जो लेंथ आ जाएगी, तो उससे हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो इसमें हम ओपी, ठीक, वेक्टर ओपी है
तो इसको हम लोग वेक्टर आर से आप हम लोग मॉड आर लिख दिया, या फिर जो वेक्टर आर था उसको भी हम लोगों ने मॉड लिख लिया। ठीक, ये क्या होगा, वेक्टर ओ वेक्टर बी के बीच की लेंथ हो गई, या फिर डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी, पॉइंट ओ और पी के बीच की डिस्टेंस हमारी हो गई। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग निकालते कैसे हैं, तो निकालने के लिए क्या आता है हमारा ओपी और वेक्टर आर हमारा हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। और जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, जब आप लोग आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पोजीशन वेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जो भी हम लोग फॉर्म मिलेंगे ओ पी, ओ ए, ओ बी, ओ जी, ओ सी, ओ डी, मीन जिसके आगे हमारा ओ लिखा हो, तो मतलब कि वो हमारे ओरिजिन से हमारे इनिशिएट होते हैं, अगर इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी की ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन बताते हैं, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। बाकी आज से क्लास आपको यहाँ पे ओवर होती है। पोजीशन वेक्टर वैसे टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगे जहाँ जहाँ वेक्टर पढ़ेंगे वहाँ आपको पोजीशन वेक्टर भी साथ में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, और उसके बाद फिर आप लोग इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मिले वो करिएगा। कोई डाउट हो डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है पोजीशन वेक्टर का। बाकी अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।